हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 जुलाई करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट्स होंगे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको जो है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ जो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो कितनी सहायता राशि मंजूर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 40 करोड़ डॉलर। कितनी? 40 करोड़ डॉलर। ठीक है, तो विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है इसका? नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए इस राशि को जो आवंटित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे जो है 1990 बैच के जो है भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। ठीक है, आईएफएस के अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशक के कैरियर में इंद्रमणि पांडे दसवें काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो आपको पता ही है नागालैंड में जो है बार बार जो है उसमें जो है अशांत वो कर्फ्यू लगता रहता है। तो क्या, तो क्या महीने के लिए इसको जो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? 6 महीने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड राज्य में जो है लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को जो है पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अफस्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी की भी तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अफस्पा कानून जो है लागू हो चुका है। ठीक है, वो पहले भी जो है लागू हो चुका था। इसके तहत क्या होता है, कोई भी जो है सेना का कोई भी जवान जो है किसी की भी व्यक्ति की तलाशी, उसके घर की तलाशी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? तो किसने किया है? लियोनल मेसी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लियोनल मेसी ने जो है 700वां गोल पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किसको किया गया है? इमरान ख्वाजा को दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक जो है डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो है उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, कब 2008 से लेकर 2011 तक जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृत देने की उम्मीद है। ठीक है, तो इमरान ख्वाजा जो है शशांक मनोहर की जगह ले लेंगे, जो कि इसमें डिप्टी चेयरमैन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो किसने की है? ये विश्व बैंक ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इस पैसे से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को
गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक ने इस राशि को प्रदान किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता ही है 1 जुलाई को चिकित्सक डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में डाक कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कब मनाया था? 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार ने, पंजाब ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने। तो ये किसने किया है? ये कर्नाटक ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। यह पोर्टल जो है नौकरी की तलाश करने वालों को जो एक मंच नियोक्ता के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। यह रोजगार की तलाश करने वालों को जो है उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, तो कौन सा है, किस सरकार का? ये कर्नाटक सरकार का है कौशल कनेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो किस मंत्रालय ने हटा दिया? आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने जो है पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने कहा है कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाई दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य स्वासरी, दिव्य अड़ू तेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस भी मिल गया है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से चर्चा में भी है कोरोनिल दवा। ठीक है, तो किसने बनाई है? बाबा रामदेव के पतंजलि की। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको बनाया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष। तो दोस्तों ये थे आज के 10 MCQs क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार इनका आप रिवीजन कीजिए। कल का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने के लिए। ठीक है, कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। आज का क्वेश्चन आपके लिए, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? तो किसका हो गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके एक लाइक एंड शेयर से और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसको जो है लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।